नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस के पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मात्रक, दिशा, कौन सी राशि, हर चीज हम लोग समझेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? यह अल्प दूरी पर स्थित यानी बहुत ही कम, अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी पर स्थित दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। समान परिमाण में यानी अगर पहला Q तो दूसरा भी Q परिमाण में समान हुआ, एवं विपरीत प्रकृति की यानी अगर ये वाला माइनस तो ये वाला प्लस। इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? अल्पतम होनी चाहिए। इनके बीच की दूरी अल्पतम होनी चाहिए, जिसे हम लोग 2L से सूचित करते हैं। ये आवेशों का निकाय है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? यह अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय है, जो कि आप चित्र में यहाँ देख सकते हो। ये हमारा माइनस Q है और ये प्लस Q। इनके बीच की दूरी को हम लोगों ने 2L माना है, जो कि एक अल्प दूरी है। तो अब इसके विद्युत द्विध्रुव की अगर इसी रेखा इसी के दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाए तो इसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष। क्लियर बात? लेकिन अगर इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये इसका मिडिल पॉइंट है, से लंबवत परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति, जिसकी हम लोग आगे जाकर चर्चा करेंगे। और ये पी वेक्टर है। पी वेक्टर क्या है वो अगले पेज में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझ लेते हैं कि पी वेक्टर की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। अब समझते हैं पी वेक्टर को। तो विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय है, जिसका चित्र हम लोग कुछ इस प्रकार का बनाते हैं। क्लियर बात? नाम रख देते ए बी, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका अंग्रेजी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग समझते क्या है। तो यह राशि, ध्यान से सुनिएगा, द्विध्रुव की शक्ति को व्यक्त करती है। द्विध्रुव की शक्ति को व्यक्त करने के लिए हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। जो होता किस प्रकार से है, तो यह एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए, और दिशा हमने पिछले पेज में ही देख लिया था। दिशा किधर इसकी? इसकी दिशा हमने पिछले पेज में ही देखा था। ये इस प्रकार से माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये पी वेक्टर ही है द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हम लोग सबको देखेंगे। इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। इसे पी वेक्टर से व्यक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है। और यह किसी, अच्छा यहाँ से डेफिनेशन, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ये डेफिनेशन हमारा, इसको जरा गौर फरमाइएगा। यह किसी एक आवेश के परिमाण, दो आवेश था हमारे पास, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो आवेश था। इनके बीच की दूरी कितना हम लोगों ने लिया था? इनके बीच की दूरी लिया था हम लोगों ने 2L। यही बतला रहा परिभाषा P बराबर, यह किसी एक आवेश का परिमाण यानी कि Q और एवं प्रभावकारी लंबाई यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी लंबाई के गुणनफल, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह के तुल्य होता है, यानी बराबर होता है। यही परिभाषा हुआ द्विध्रुव आघूर्ण का। किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की लंबाई या दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2L वेक्टर, पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2L वेक्टर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक हो जाएगा कुलम, और ये 12 तो दूरी या लंबाई, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर, तो कुलम मीटर हो गया इसका ऐसा मात्रक। इसका ऐसा मात्रक कूलम्ब मीटर या डेवाई होता है। डेवाई क्या है? डेवाई एक इसका छोटा मात्रक है। डेवाई इसका छोटा मात्रक है, जिसमें एक डेवाई में 3.3 गुना 10 के पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर होते हैं। और अगर हम लोग इसकी बीमा निकालें तो इसके बीमा, आवेश की बीमा तो 80 हो जाएगा और इसका L हो जाएगा, तो इसका L1 T1 A1 हो जाएगा, M तो 0 हो जाएगा क्योंकि M का कोई चर्चा नहीं। इसके बीमा क्या हो गई? M0 L T A। अगर चाहे तो इन सब के ऊपर एक भी लगा सकते हैं, हालांकि एक लगाना कोई जरूरी नहीं है। M0 LTA इसकी हो गई बीमा। एक दवाई में कितना? 10.3 गुना 10 के पावर माइनस 30 कूलम होता है। कहीं कहीं पर इसको 3 गुना 10 के पावर माइनस 29 कूलम मीटर भी लिखा जाता है, तो ये भी सही है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज के क्लास में हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देखा है। अगर आज के क्लास में कोई डाउट रह गया तो हमें
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा और इसी प्रकार का नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बतलाइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज के वीडियो को इतने प्यार से शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।